2, 1. हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल संजीवनी क्लासेस पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक, ट्रूथ टेबल। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पे कुछ सम्स और कुछ वहां पर रूल्स दिख रहे होंगे। तो ये सम्स स्टार्ट करने के पहले, ये ट्रूथ टेबल का जो टॉपिक है, ये स्टार्ट करने के पहले हमें कुछ रूल्स को फॉलो करने पड़ेंगे। और ये रूल्स मैंने पहले भी बता चुके हैं, पिछले लेक्चर्स में आप जाएंगे, पिछला वीडियो देखेंगे तो वहां पे आपको ये रूल मैंने उस टाइम पे भी बताया था, तो भी मैं फिर एक बार रिकैप करवा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जो 3 पॉइंट आपको दिख रहे हैं ऊपर के, ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपको ट्रूथ जो टेबल बनाएंगे हम लोग, ट्रूथ टेबल बनाते हैं, उसका जो लास्ट कॉलम होता है ना, लास्ट कॉलम, ठीक है, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो जस्ट याद करके चलो कि अगर जो लास्ट वाला कॉलम आएगा, अगर उसमें सभी वैल्यू आपकी टी आई, मतलब टी मतलब ट्रू, टी मतलब ट्रू, तो अगर सभी वैल्यू अगर आपकी टी आई तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, टोटोलॉजी। ठीक है, तो ट्रूथ टेबल का मतलब आपका आंसर क्या होगा, टोटोलॉजी। अगर सभी वैल्यू मान लीजिए लास्ट वाले कॉलम की फॉल्स आई, मतलब एफ 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 सबका एफ आए, तो आप क्या लिखेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, अगर आपकी लास्ट कॉलम की वैल्यू मान लीजिए कंसीडर है इसकी कोई सम हुआ, उसको हम लोग ने सॉल्व किया और लास्ट कॉलम, ट्रूथ टेबल का जो लास्ट कॉलम होता है उसमें ट्रू और फॉल्स दोनों मिक्स करके आ गया, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, कंटीजेंसी। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज कंटीजेंसी, ऐसा लिखेंगे। ओके, अब ये तो हम लोग करेंगे ही, वो तो हमारा लास्ट वाला डिसीजन रहेगा। उसके पहले हमें कुछ रूल्स देखने पड़ेंगे, जो बेसिक रूल हमें उस टेबल में फॉलो होंगे। अब रूल्स क्या है, अगर टी एंड टी हुआ, टी एंड के टाइम पे दोनों सेम हुआ, टी टी हुआ, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टी। एफ और एफ हुआ, और के टाइम पे एफ और एफ हुआ तो हम लोग क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे। ठीक है, ओके, फिर टी के बाद अगर एफ आया सिंगल इंप्लीकेशन में, आप इसको बोलते हैं सिंगल इंप्लीकेशन, ठीक है, टी के बाद एफ आया तो एफ लिखेंगे। अदरवाइज अगर ये उल्टा हो गया, या तो दोनों टी हो गया या तो दोनों एफ हो गया, तो हम लोग वहां पे क्या लिखेंगे, एफ नहीं लिखेंगे, टी लिखेंगे। ठीक है, तो ये तीनों चार जो भी है आपको फॉलो करना है इसी तरीके से। ओके, फिर अगर ये डबल इंप्लीकेशन में टी और टी दोनों सेम दिखा, या तो एफ और एफ दोनों सेम दिखा, कब, डबल इंप्लीकेशन में, तो आपको टीपी लिखना है। नहीं तो अगर मान लीजिए यहाँ पे टी है, यहाँ पे एफ है, या यहाँ पे एफ है, यहाँ पे टी है, तो आप क्या लिखोगे, टी लिखोगे। और नहीं तो यहाँ पे एफ है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे एफ है, तो आप क्या लिखोगे, एफ। समझा? तो कब टी लिखना है आपको, जब दोनों ही टी रहेगा या तो जब दोनों ही एफ रहेगा, तो आपको टी लिखना है। समझ में आया? अच्छा, नेक्स्ट ये निगेशन वाला पार्ट है। अभी निगेशन क्या है, नॉट, मतलब ये इसको बोलते हैं हम लोग निगेशन, ये वाले साइन को बोलते हैं निगेशन। अब किसी भी ट्रू के आगे निगेशन वाला साइन लगा है ना, तो टी का क्या बन जाता है, एफ। ओके, एफ के आगे निगेशन का साइन लगा है तो उसको क्या लिखेंगे हम लोग, ट्रू लिखेंगे। समझ में आया? ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये वाले मेन बेसिक को हम लोग प्रॉब्लम को, मतलब इसको रूल्स को लेते हुए हम लोग सॉल्व करेंगे, और ये इसको फॉलो करते हुए आपका अगर इसमें से कुछ आया तो उसका फाइनल रिजल्ट हम लोग लिखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे ये सब दिख रहा होगा। ओके, तो स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, P सिंगल इंप्लीकेशन, निगेशन P और Q। तो हम लोग कभी भी मैथ्स के कभी भी सम को सॉल्व करते हैं, कभी मैथ्स के सम्स को सॉल्व करते हैं ना, तो हमारा सबसे पहला मेन मोटिव क्या होता है कि हम सबसे पहले ब्रैकेट्स के पास जाते हैं। जो ब्रैकेट्स वाले रहते हैं ना, जैसे मैथ्स में क्या हम लोग बॉड मास पढ़ा होगा कभी, तो बॉड मास मतलब क्या होता है, बी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ, ठीक है, और डी मतलब डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, समझा? तो ऐसे ही हम लोग, मतलब पहले हम लोग किसके ऊपर जाएंगे, ब्रैकेट्स के ऊपर। पहले छोटा वाला ब्रैकेट फिर बड़ा वाला ब्रैकेट, ये तो ठीक है, पहला सम है आपको, मतलब इजी वाला सम है तो वो करवा रहा हूँ। इससे बड़े बड़े सम आएंगे जिसमें छोटे भी ब्रैकेट रहते हैं, बड़े भी ब्रैकेट रहते हैं, तो पहले हम लोग छोटा वाला ब्रैकेट यहाँ पे दिख रहा है, तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद उसके बाहर वाले पार्ट करेंगे।
ठीक है। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाले पे ध्यान देते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, मतलब एलिमेंट्स मतलब कितने अल्फाबेट्स है। ओके, कितने अल्फाबेट्स है? पी है, ओके, नेगेशन पी है, फिर क्यू है, ओके। तो पी दिख रहा है, क्यू दिख रहा है, नेगेशन पी दिख रहा है। तो जो भी रहता है, जो भी पी रहा, क्यू रहा, आर रहा, नेगेशन पी रहा, नेगेशन क्यू रहा, नेगेशन आर रहा, तो उसका एक अलग अलग अपना सेपरेट कॉलम बनेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले पी है, नेगेशन पी है, क्यू है, तो आपको सबसे पहले क्या बनाना है? पी बना लेना है यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या बनाओगे आप? क्यू बनाओगे। पी के बाद क्यू, ये सीक्वेंस फॉलो करना आप, ठीक है। सीक्वेंस को मतलब ये आगे पीछे करोगे ना तो आपके मतलब सम्स में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है। आपका फाइनल आंसर हो सकता है ना आए, तो आप सीक्वेंस फॉलो करना। पहले पी लिखेंगे, फिर क्यू लिखेंगे, फिर आर लिखेंगे। अब इसमें आर नहीं है तो हम आर नहीं लिखेंगे। दो टाइप के सम आते हैं, ये पहला टाइप है, ठीक है। तो पी के बाद क्यू लिखेंगे, फिर उसके बाद नेगेशन पी लिखेंगे, पी के बाद क्यू लिखेंगे, फिर नेगेशन पी। नेगेशन पी क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे नेगेशन पी था। अगर मान लो नेगेशन क्यू भी रहता, ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं? नेगेशन क्यू लिखते हैं। समझ में आया? लेकिन अभी नहीं है तो हम अभी नहीं लिखेंगे, ओके। अच्छा, फिर हम लोग अभी ब्रैकेट पे आते हैं। तो ब्रैकेट क्या है आपका? जो भी यहाँ पे ब्रैकेट रहेगा उसको ब्रैकेट एज इट इज कॉपी करने का, ठीक है, ये लिखने का। अभी जो भी ब्रैकेट रहेगा ना उसको ए कंसीडर करने का, ऊपर ए, ठीक है। क्यों ए ले रहे हैं हम लोग? क्योंकि आपका जो बोर्ड क्वेश्चन पेपर जो आंसर पेपर मिलता है ना, वहां पे उनकी एक फिक्स साइज रहती है ना, मतलब पेपर्स की, ठीक है। तो यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे छोटा सम है तो आप कर ले हो, बराबर। लेकिन जब बड़े बड़े सम आते हैं ना तो वहां पे आपको मतलब लिख नहीं पाओगे, तो आपको जगह कम पड़ जाएगा आगे चलकर। तो क्या हम लोग रो वाइज मतलब कॉलम वाइज बनाने के चक्कर में हमें साइज कम पड़ जाता है और फिर उसके बाद हम कर नहीं पाते हैं। तो इसीलिए हम लोग ए ऑप्शन में लिखते हैं, बी लिखते हैं, सी लिखते हैं। तो इससे क्या हमें छोटे में काम हो जाता है और ज्यादा तकलीफ भी नहीं होती, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पी क्यू नेगेशन पी, फिर ये ब्रैकेट वाला पार्ट लिख दिया, ओके। अच्छा, फिर उसके बाद लास्ट में क्या लिखेंगे? पी सिंगल एप्लीकेशन। ये ब्रैकेट को क्या एज्यूम किया हम लोग ने? ए ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे, ठीक है। पी सिंगल एप्लीकेशन, ये ब्रैकेट को क्या लिखेंगे? ये वाले ब्रैकेट को क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ए एज्यूम। तो देखो मेरे को पी सिंगल एप्लीकेशन ये इतना बड़ा दिखता, तो अगर मान लो पेपर में जगह ही नहीं है तो मैं कैसे लिखूंगा? तो इसलिए ए एज्यूम कर दिया, तो इतने छोटे में हो गया ना, तो ये हमारा फायदा है, ठीक है। अभी ऐसे बड़े सम आ जाएंगे ना तो फिर आपको तकलीफ हो, तो इसलिए हम लोग मतलब कि एज्यूम करना पड़ता है ए बी सी समथिंग, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले ऐसे कॉलम बना लेने का आप, ओके। अभी इसमें पी क्यू है बस, आर तो नहीं है। तो जब आर रहता है तो 8 रो बनता है, और जब पी और क्यू रहता है, आर नहीं रहेगा तो 4 ही रो बनेगा, ठीक है। टोटल 4 रो बनेंगे। तो देखो, और पहला स्टेप आपका जो होना चाहिए, पहले में जो पी है वो टी 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 होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका? टी टी एफ एफ, टी टी एफ एफ, फिर टी एफ टी एफ। ये फिक्स है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है। आपको लर्न करके रखना पड़ेगा कि ये टी टी, 2 टी स्टार्टिंग में रखने का, 2 एफ लास्ट में रखने का, और कहां पे किस में रखोगे? पी में रखोगे। वैसे क्यू में टी एफ टी एफ, समझ में आया? अच्छा, नेगेशन पी, नेगेशन पी मतलब पी जो भी आया है उसका जस्ट नेगेशन कर दो। नेगेशन का मतलब कर मतलब उल्टा कर दो। उल्टा मतलब ये टी है ना तो क्या लिखोगे? एफ। ये टी है ना तो उसका क्या लिखोगे? एफ। ये एफ है ना तो उसका क्या लिखोगे? टी। और ये एफ है ना तो उसका क्या लिखोगे? टी। समझ में आया? ठीक है। अब इसी के साथ हम लोग यहाँ पे आते हैं सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम, ठीक है। नेगेशन पी और क्यू, नेगेशन पी और क्यू। तो नेगेशन पी क्या है? देखो सबसे पहले ये है नेगेशन पी, जो भी यहाँ पे लिखा रहता है ना उसके ऊपर फोकस करने का। नेगेशन पी और क्यू, नेगेशन पी
और क्यू की बात की है, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ओके, अब और है, और में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ध्यान देना, और में मैंने बोला था जब एफ और एफ रहेगा तभी एफ लिखने का, अदरवाइज कुछ और रहा मैच इससे नहीं किया तो आप क्या लिखोगे, टी लिखोगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, और है मतलब सेकंड वाला लग गया एफ और एफ दोनों में मैच करो, इन दोनों देख रहे हैं ना हम लोग, देखो निगेशन पी और क्यू, ठीक है। तो इन दोनों में देखो एफ किधर है, ठीक है, ये दिख रहा है, दोनों में एफ है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे, और कहीं एफ दिख रहा है नहीं, तो बाकी सब जगह क्या लिखोगे आप, टी टी टी, क्योंकि इसमें एफ नहीं है, इसमें भी एफ नहीं है, इसमें भी एफ नहीं है, बस इसमें था आपका एफ, समझ में आया, ठीक है। अब नेक्स्ट पी सिंगल एप्लीकेशन ए, अब सिंगल एप्लीकेशन मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पे टी के बाद क्या होना चाहिए, एफ भी होना चाहिए, अगर कुछ और रहा, आगे पीछे रहा, इसको उल्टा रहा तो आप एफ नहीं लिखोगे, समझ में आ रहा है। तो क्या लिखना है, टी के बाद एफ रहेगा तो ही एफ लिखने का, ओके। तो पी किधर है, इधर है, ठीक है, और ए वाला पार्ट किधर है, ये है, तो टी के बाद एफ होना चाहिए, ध्यान से देखना, टी के बाद एफ होना चाहिए, ठीक है। तो टी के बाद यहाँ पे तो टी है नहीं, तो क्या लिखना चाहिए, क्या लिखोगे, टी के बाद एफ होना चाहिए, तो क्या लिखोगे, एफ है ना, टी के बाद एफ, तो एफ लिखेंगे, यहाँ पे टी के बाद एफ है नहीं, एफ के बाद टी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टी, यहाँ पे एफ के बाद टी है, तो आप क्या लिखोगे, टी, समझा। तो इस तरीके से आपका सम कंप्लीट होगा, समझ में आया। तो ये वाला जो लास्ट वाला कॉलम है, लास्ट वाला आपको दिख रहा है, लास्ट वाला कॉलम मैंने पहले ही बताया था, जो लास्ट वाला कॉलम रहेगा वो इसको फॉलो करेंगे। तो लास्ट वाले कॉलम में क्या है, देखो टी एफ टी मतलब दोनों मिक्स है ना, टी एफ दोनों मिक्स है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कौन सा मिक्स वाला था, ये थर्ड वाला, टी और एफ दोनों मिक्स है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कंटीजेंसी, ऐसा लिखेंगे। दिस स्टेटमेंट इज कंटीजेंसी, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो अगर आपको समझ में आया है तो इसी के साथ हम लोग सेकंड सम की तरफ बढ़ते हैं, और सेकंड सम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कैसा, P सिंगल एप्लीकेशन Q एंड P सिंगल एप्लीकेशन R है, ओके। अब इसमें आप देखोगे, नोटिस करोगे तो मैं बार-बार बोल रहा था ब्रैकेट पे पहले ध्यान देने का, पहले ब्रैकेट पे ध्यान देने का। तो आपको ब्रैकेट इसमें कितने दिख रहे हैं, दो ब्रैकेट दिख रहे हैं, मतलब पहले वाले को A लेंगे, दूसरे वाले को B लेंगे, ठीक है, समझा। तो ऐसे हमारा थोड़ा इजी हो जाएगा। अभी इसमें क्या क्या दिख रहा है जरा बताओ, अल्फाबेट्स कितने दिख रहे हैं, एक P दिख रहा है, एक Q दिख रहा है और एक R भी दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने बताया था जब PQ रहता है तो 4 रो बनते हैं, और जब PQR रहता है तो टोटल 8 रो बनते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें PQR है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले P लिखेंगे, फिर Q लिखेंगे, फिर R लिखेंगे, समझ में आया। तो तीनों लिख दिया PQR। अब पहले वाले ब्रैकेट को उठाएंगे, अब देखो यहाँ पे निगेशन P निगेशन Q निगेशन R नहीं है, तो इसलिए मैंने आगे कुछ बनाया नहीं कि निगेशन P निगेशन Q निगेशन R, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब पहले वाले ब्रैकेट को उठाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे P सिंगल एप्लीकेशन Q, फिर सेकंड वाले ब्रैकेट को उठाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे P सिंगल एप्लीकेशन R, ठीक है। अब पहले वाले ब्रैकेट को A एज्यूम कर लेते हैं, पहले वाले ब्रैकेट को A एज्यूम कर लेते हैं, दूसरे वाले ब्रैकेट को क्या एज्यूम करेंगे, B एज्यूम कर लेते हैं। तो A एंड B, देखो इसको A लिए थे ना, तो ये A है आपका, और एंड इसको क्या कंसीडर किया हम लोग, B, तो A एंड B, समझ में आया, ठीक है। तो अभी इसी के साथ हम लोग इसके टोटल कितने रो बनेंगे, 8, टोटल 8 रो बनेंगे, ठीक है, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहां पे देखो टी 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 टी, टोटल उसमें क्या था, पिछले वाले में क्या था, टी टी था, इसमें क्या आएगा, 4 बार टी आएगा,
टोटल कितनी बार टी आएगा? 4 बार। 4 बार टी आएगा और 4 बार एफ आएगा। टोटल 4 बार एफ आएगा। ठीक है, ओके। अभी क्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे? 2 बार टी 2 बार एफ, 2 बार टी 2 बार एफ। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो आपको याद करके रखना पड़ेगा कि P के लिए हम लोग 4 बार टी लिखेंगे, 4 बार एफ लिखेंगे। Q के लिए हम लोग 2 बार टी 2 बार एफ, 2 बार टी 2 बार एफ। अब R के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसमें जो नया R ऐड हुआ है उसके लिए हम लोग टी एफ, फिर से टी एफ, फिर टी एफ। ओके, तो टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ। ओके, ये 3 तो आपको फिक्स याद ही होना चाहिए। अगर ये नहीं याद है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। ओके, अब P के बाद P सिंगल इंप्लीकेशन क्यों बोला है? ध्यान से देखना, P सिंगल इंप्लीकेशन बोला है। मैंने पहले बता दिया है कि जब भी सिंगल इंप्लीकेशन में T पहले आता है, F बाद में आता है, तभी F लिखने का, अदरवाइज T लिखने का। तो आप क्या करोगे? P के बाद Q लिखो, मतलब P के बाद Q वाला देखना टर्म, और इस पहला वाला T होना चाहिए, दूसरा वाला F होना चाहिए। तो देखो, पहला वाला T, दूसरा वाला F कहीं है क्या? हाँ, यहाँ पे है। तो जो पहले T के बाद F है, पहले उसको लिख लो। T के बाद F, फिर T के बाद F। ओके, T के बाद F और नहीं, कहीं पे भी नहीं है। यहाँ पे F के बाद T है, यहाँ पे भी F के बाद T है, यहाँ पे F F है, यहाँ पे F F है। तो आप क्या सबका लिखोगे बाकी का? T T T T T और इसका भी T। समझ में आया? ठीक है, इसी के साथ P सिंगल इंप्लीकेशन R, इसमें भी सिंगल इंप्लीकेशन है, मतलब सेम रूल लगेगा। T के बाद F होना चाहिए। तो इसमें किसका देखना है? P के बाद R वाला देखना है, P और R का देखना है। तो इन दोनों में देखना है, बस इन दोनों में। तो T के बाद F आना चाहिए, नहीं है। T के बाद F आना चाहिए, हाँ है। ओके, फिर T के बाद F नहीं है, T के बाद F होना चाहिए, हाँ है। फिर T के बाद F नहीं, T के बाद F नहीं, T के बाद F नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 जगह पे ही T था, सॉरी 2 जगह पे ही F आ रहा था। बाकी सब जगह पे कहाँ पे आएगा? T आएगा। यहाँ पे भी T आएगा, यहाँ पे भी T आएगा, यहाँ पे भी T आएगा, और यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, तो T F T F T F ऐसा रहेगा। ओके, अभी A एंड B, A और B इन दोनों को देखना। और एंड बोला है, मतलब एंड में जाओ, दोनों T T रहेगा तभी T लिखने का, बाकी सब F लिख देने का। तो देखो दोनों T T, इन दोनों में चेक करो। अच्छा हाँ, यहाँ पे दोनों T T है, T लिख दो। इन दोनों में क्या? नहीं। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं। ठीक है, फिर यहाँ पे भी है। ओके, यहाँ पे भी है। ओके, यहाँ पे भी है। ओके, बाकी सब क्या है? F F F। ठीक है, तो ये लास्ट वाला कॉलम क्या है? दोनों मिक्स है ना, देखो T F F F T T T T। तो अगर लास्ट वाला कॉलम दोनों मिक्स आएगा, तो दोनों मिक्स आएगा तो क्या लिखोगे आप? कंटीजेंसी। तो लास्ट वाला स्टेटमेंट ऐसा लिखने का, दिस स्टेटमेंट इज कंटीजेंसी। ओके, तो ये आपका सम कंप्लीट हो गया। तो ये अगर आपको समझ में आया होगा तो इसको नोट डाउन कर लो। तो चलिए हम लोग तीसरे सम की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा तीसरा सम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है? कौन कौन से अल्फाबेट्स दिख रहे हैं? P Q, मतलब निगेशन Q दिख रहा है, तो पहले आप Q लिखोगे, फिर उसके बाद निगेशन Q लिखोगे। ओके, फिर R भी दिख रहा होगा, समझ में आ रहा है? तो पहले आप क्या लिखोगे? P, फिर Q, फिर उसके बाद आप लिखोगे R। पहले लिखोगे P Q R, जो भी यहाँ पे रहेंगे P Q R दिख रहे हैं, सब अल्फाबेट लिख लिया। अब जिसके ऊपर निगेशन लगा है ना, उसको अलग से लिखना है। तो यहाँ पे निगेशन लगा है, तो आपको निगेशन Q लिखोगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद पहला वाला ब्रैकेट लेने का,
पहला वाला ब्रैकेट और दो ब्रैकेट दिख रहे हैं ना, तो मैंने बताया था आपको कि अपना मेन फोकस एलिमेंट के साथ साथ ब्रैकेट पे होना चाहिए। तो एलिमेंट मतलब ब्रैकेट वाला लेते हैं हम लोग P एंड R। P एंड R पहला ब्रैकेट ले लिया, फिर उसके बाद दूसरे वाले ब्रैकेट पे आते हैं। तो दूसरा वाला ब्रैकेट क्या है? P और नेगेशन Q, ठीक है, दूसरा वाला ब्रैकेट लिया। तो पहले वाले ब्रैकेट को हम लोगों ने क्या कंसीडर किया? A, दूसरे वाले ब्रैकेट को क्या कंसीडर किया? B। तो A सिंगल इंप्लीकेशन B, तो यहां पे क्या लिखेंगे? A सिंगल इंप्लीकेशन B। समझ में आया? ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग ऐसे कॉलम बना लेंगे। अभी तो आपको पता ही होगा, इससे पिछले वाला सम हम लोग सेकंड वाला सम किए थे, तो वहां पे आपको यहाँ पे टी 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 और एफ 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 स्टैंडर्ड आपको याद ही करना है, ठीक है। फिर टी टी एफ एफ, फिर टी टी, फिर एफ एफ, ओके। फिर आर के लिए क्या था? टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ, ओके। तो ये तो आपको फिक्स रहेगा, चाहे आप कोई भी सम करो आपको ये तो लर्न करना ही रहेगा, ओके। अच्छा, अभी क्या बोल रहे हैं? निगेशन क्यू लेना है। निगेशन क्यू, निगेशन क्यू क्या है? क्यू का जस्ट उल्टा। यहाँ पे टी है ना, तो उसे क्या लिखोगे? एफ लिखोगे। यहाँ पे टी है ना, तो उसका क्या लिखोगे? एफ लिखोगे। यहाँ पे एफ है ना, तो उसका क्या लिखोगे? टी लिखोगे। एफ का टी, टी का एफ, टी का एफ, एफ का टी, एफ का टी, हो गया ये करो कंप्लीट। फिर उसके बाद P एंड R, एंड लगा है एंड, ध्यान देना। तो एंड के टाइम पे मैंने ये रूल्स बताया था, जब भी एंड लगा रहेगा तो T और T रहेगा ना, तभी आपको T लिखना है, अदरवाइज F लिख देने का, ठीक है। तो एंड के टाइम पे तो P की बात कर रहे हैं और R की बात कर रहे हैं, P और R। तो P यहाँ पे और R यहाँ पे। तो एंड के टाइम पे मैंने बोला था T T रहेगा तो ही T लिखने का। तो यहाँ पे देखो T, दोनों में T T दिख रहा है, तो ही आप T लिखोगे। और यहाँ पे देखो एक के पास T है, दूसरे के पास F है, तो अब T लिखोगे क्या? नहीं, क्या लिखोगे? F लिखोगे। और इन दोनों के पास T है, T लिख दिया। इन दोनों के पास, इसके पास T है, इसके पास F है, तो F लिख दोगे। इसके पास F है, इसके पास T है, तो भी F लिख दोगे। इसके पास FF, मतलब यहाँ पे भी F लिखोगे। इसके पास भी FT है, तो F लिखोगे। इसके पास FF है, तो F लिखोगे, ठीक है। तो T कहाँ पे लिखोगे? इन दोनों के पास T था तो T लिखा, इन दोनों के पास T था तो T लिखा। समझ में आया? ओके, चलो अभी नेक्स्ट P और निगेशन Q, और की बात की है। तो और जब भी रहेगा ना तो F F F होता है, मतलब ये दोनों F होगा तभी F लिखने का, अदरवाइज नहीं लिखने का, ठीक है। तो P और निगेशन Q पे आओ, एक P इधर है, निगेशन Q इधर है। इन दोनों में देखो F F ढूंढना है, ठीक है। तो इन दोनों में F F है क्या? चेक करते पहले। F F नहीं, दोनों में T T है। इन दोनों में देखो इसके पास F है, इसके पास F है, तो अब क्या लिखोगे यहाँ पे? F, ओके। इन दोनों के पास F F है, F लिखोगे, ठीक है। फिर इन दोनों के पास F नहीं है, इन दोनों के पास भी F नहीं है, तो बाकी सब जगह क्या लिखोगे आप? T T T T, और यहाँ पे भी क्या लिखोगे? T, और यहाँ पे भी T। समझ में आया? ठीक है, इतना आ गया होगा। अच्छा, A सिंगल इंप्लीकेशन B, A और B तो दिख रहा है। सिंगल इंप्लीकेशन का रूल क्या बोलता है? सिंगल इंप्लीकेशन का रूल बोलता है T के बाद F आना चाहिए, T के बाद F आना चाहिए। जब T के बाद F आएगा तभी आप F लिखोगे, ओके। तो यहाँ पे देखो T के बाद F होना चाहिए, T के बाद F, T के बाद T है, नहीं होगा। T के बाद F, T के बाद F नहीं है, इधर भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी, यहाँ पे F के बाद T सब चल रहा है ना, T के बाद F तो है ही नहीं है, तो आप F लिखोगे क्या कहीं पे? नहीं लिखोगे। क्या लिखोगे सब जगह? T T T T T, यहाँ पे भी T, यहाँ पे भी T, और यहाँ पे भी T। तो लास्ट वाला कॉलम नोटिस करो, लास्ट वाला कॉलम क्या है? सब T आया ना, तो मैंने पहले ही बताया ऑल वैल्यूज आर T, सभी वैल्यूज T आई, तो आप क्या लिखोगे? टोटोलॉजी, ठीक है। तो इट इज स्टेटमेंट
या तो आप दिस स्टेटमेंट इज डॉट ऑफ। ठीक है, तो अभी ये आपको समझ में आया होगा, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये 3 सम के साथ आपका ये लेक्चर खत्म होते हुए तो ट्रूथ टेबल खत्म हो गया है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट सम मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज एंड न्यू टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको वीडियो समझ में आई होगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।